कर मुद्रा में सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम लोगों ने तत्वार्थ पूरा कंप्लीट किया था। 34 जितने भी सूत्र थे वो पूरा कंप्लीट किया था और 10 गाथाओं का एक बार सबसे उच्चारण करवाया था। अब बाकी के जो 10 गाथाएं हैं उनका उच्चारण मैं कराऊंगी पहले, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद कर्म सिद्धांत। आज हमारा नया टॉपिक है कर्म सिद्धांत। उसके साथ गति अगति के थोड़े इंफॉर्मेशन है वो मैं लास्ट में आपको शेयर करूँ, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो विल स्टार्ट द क्लास। किसी को भी कुछ भी पूछना है रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। किसी को भी नहीं? सभी को ऑल क्लियर? फाइन, विल स्टार्ट। आशा जी अग्रवाल, आप गाथाओं का उच्चारण करेंगे। यस मैम। हाँ, 10 गाथा तक उच्चारण हो गया था, आगे की गाथाओं का उच्चारण करेंगे आप। हाँ यस मैम। यस, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। आद्य परोक्षम 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 परोक्षम, हाँ परोक्षम हाँ प्रत्यक्ष मन्यत। हाँ। मति स्मृति है संज्ञा चिंता भी निर्बोध इत्यन्वर्थारंतरम। वापस बोलिए। मति स्मृति है संज्ञा चिंता हाँ। भी निबोध इत्यनर्थांतरम इत्यनथांतरम, इत्यनर्थांतरम नथांतरम, इत्यनर्थांतरम। हाँ। तदिन्द्रियान्द्रियं निमित्तहम्। वापस बोलिए। तदिन्द्रियान्द्रिय निमित्तम्। करेक्ट। अग्रे या वाय धारणा है। अवग्रहे, बहुविध। नहीं वापस बोलिए। अवग्रहे, अग्रहे अवग्रहे अग्रेहा वाय हवाय, अग्रेहा वाय धारणा। हाँ हाँ। बहुविध क्षिप्रा निश्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। बहुत अच्छे। और ये कौन सा है? 17वां बोलिए। अर्थस्य, छोटा वाला है देखिए बीच में। अच्छा मैम, ये अर्थस्य। हाँ 17, 18। व्यंजन वग्रह। व्यंजन स्या वग्रह। वग्रह हाँ न चक्षुन्द्रियाभ्याम। हाँ। और 20वां लास्ट वाला। शुकम मतिपूर्व ध्वनेक द्वादश भेदम। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आशा जी कोठारी, आप बोलेंगे।
आशा जी कोठारी आप हैं? मैंने अभी तुरंत ज्वाइन की है, कहाँ से बोलना है? अच्छा, 10वीं गाथा तक हुआ था लास्ट क्लास में, 11th से आपको बोलना है 20 तक। दूसरा अध्याय आपको ना? प्रथम वाला ही तत्वार्थ का फर्स्ट अध्याय। तो कौन सी गाथा से बोलना है? 11th से, 11वीं गाथा से। 11वीं से? अच्छा। हाँ, तो 10 तक ठीक। किया था लास्ट क्लास में, 11वीं गाथा से उच्चारण करना है। बोलिए। आप किसी और से बुलवाइए, मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक है ना, फाइन। लीला जी बेताल आप बोलेंगे? नहीं है। प्रिया जी बोलेंगे? हेलो। अच्छा है। जय जिनेन्द्र सा। हाँ बोलिए। 11वीं गाथा से बोलना है। देर के बाद से थोड़ी देर के बाद बोलूं? हाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, या पुष्पा जी बागरेचा आप बोलेंगे? जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। कौन 10वीं गाथा से बोलूं? 11वीं, 10 तक बोल दिए थे लास्ट क्लास में, हाँ। 11वीं गाथा से बोलिए। जी। आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते, मति है स्मृति है संज्ञा चिंता अभिनिबोध है इत्यनार्थांतरम यथार्थरम। यथार्थतरम तदि इंद्रियाणि ऐन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे अवाय धारणा है। बहुविध क्षिप्राणि श्रिता असंदिग्ध ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम। वो अनिश्चितता नहीं है, उचित निश्चितता है, संदिग्ध है। अच्छा, अ नहीं वापस लगाना है, बोलो। एक्स जो है वो अ नहीं है, ठीक है? हाँ। ओके, बोलिए 17वीं गाथा। अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रह न चक्षु इंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्व द्वेनेक द्वादश वेदम। द्वयनेक, ठीक है? द्वेनेक द्वादश वेदम। द्विविधो अवधि है। हाँ ठीक है, 20 तक ही बोलना था, ठीक है। हाँ, मैं बोलूं अब? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैं बोलिए, बोलूं? कौन? प्रिया जी? नहीं, आशा जी? आशा कोठारी। जय हाँ बोलिए, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। 11वीं से ना? हाँ। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवग्रहे भावाय धारणा। हाँ बोलिए। बहुविध क्षिप्राणि श्रिता संदिग्ध ध्रुवाणाम सेतराणाम। बहुत अच्छे। अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। बहुत अच्छे, आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट है। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रत्यक्ष मन्यत, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध आपको 11वीं गाथा से बोलना है। आद्य परोक्षम। आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया इंद्रिया निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणाः। बहुविध क्षिप्रा निशिता संदिग्ध ध्रुवाणां क्षेत्राणाम्। अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रहः
न चक्षुर नेन्द्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम द्वेनेक द्वादश भेदम। बहुत अच्छे, आपका भी उच्चारण बहुत शुद्ध है। रेखा जी मेहर, आप बोलेंगे? रेखा जी मेहर, है आप बोलेंगे? लीला जी बेताल, आप बोलेंगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, बोलिए, जितनी गाथा आती है उतनी बोलिए। बोलिए। हाँ, रेखा जी मेहर, आपने अनम्यूट किया, आप बोलेंगे? मैं मेरे पास तत्वार्थ का उमा स्वामी का किताब है। आप कौन से किताब से पढ़ रहे हैं? आप कोई बात नहीं, गाथा तो वही रहेगी, कुछ भी रहा तो मैं बोल दूंगी, आप बोलिए। कौन से चल रहे हैं अध्ययन कौन सा है? फर्स्ट वाला, तत्वार्थ का मैं फर्स्ट अभी ज्वाइन हुई है। 10 गाथा तक हो गया है, 11वीं गाथा से आपको उच्चारण करना है, बोलिए। नहीं अध्ययन कौन सा? दूसरा तीसरा कौन सा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट अध्ययन। फर्स्ट अध्ययन। हाँ, ठीक है, निकालती हूँ। आपके पास इसका पीडीएफ नहीं है? नहीं है, ठीक, पीडीएफ भेज। मैं किताब से देख रही हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो बोलिए, 11वीं गाथा से बोलिए। बाद में बोलिए मैडम, निकाल रही हूँ। हाँ, ठीक है। बच्चे कौन है? लीला जी बेताला एक बच्चे हैं, अगर वो बोलना चाहे तो। नहीं, ठीक है। रेखा जी, आपका आपने निकाल लिया है तो बोल दीजिए एक बार। दुबे नानी बनाते नहीं, वो नहीं आया, निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए, आप आगे कभी भी आपको ऐसे लगे कि निकाल दिए हैं, आपको बोलना है तो बोल सकते हैं, ठीक है ना? ओके, तब तक मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। चलेगा। और किसी को कुछ बोलना है? किसी को उच्चारण में कुछ और स्पष्टता चाहिए? नहीं तो मैं समझती हूँ सबको समझ में आ गया। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है कर्म सिद्धांत। ठीक है, सबको मालूम है जो भी अपने साथ हो रहा है, जो आगे होने वाला है, जो पहले हुआ है, वो सभी इसकी देन है और किसी का भी हाथ नहीं है, सब इसी की देन है। ये क्या है? कर्म। अपनी जिंदगी में सबसे मुख्य कारण, जो भी चीज आज हमारे साथ हो रही है, सब इस कर्म के अनुसार हो रही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आपके उसमें ही है जेरोक्स में। जैसे कहते हैं कि 5 लोग गाड़ी में सवार होके जाते हैं, बहुत जन जाते हैं ना, ग्रुप जैसे अपना ग्रुप बनाते हैं और गाड़ी लेके चले जाते हैं, घूमने जाते हैं, और कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिसमें 5 लोगों में से 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है ऑन द स्पॉट। ठीक है ना? एक है जिसका पैर टूट गया है या उसको लग गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और मरहम पट्टी करवाते एक्सेट्रा। एंड एक है जो बैठा ही था, उसको एक भी खरोच नहीं आती। 5 जन एक ही जगह जा रहे, एक ही डेस्टिनेशन जा रहे, एक ही गाड़ी में जा रहे, ऑल द 5 आर फ्रेंड्स, बट 3 को लगी, एक को थोड़ी लगी और एक को लगी ही नहीं। कुछ तो डिफरेंस होगा, देयर इज सम डिफरेंशिएशन। यस, कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये कर्म। यहाँ पे दिस कम्स इनटू पिक्चर। कर्म, जैसे आपने कर्म बांधे वैसे ही आपके कर्म उदय में आएंगे। अब आप ही 5 जन दोस्त क्यों बने? ये भी आपके कर्म के हिसाब से, आपके पिछले भव का कुछ ना कुछ उनके साथ रिलेशन रहा होगा, इसीलिए ये भव में आप उनके साथ फ्रेंड्स हो, इसीलिए आपने सबने प्लान बनाया। आपका वो सब होना निमित्त है,
बट ये सब कर्म उदय आने के प्रभाव है, ठीक है ना। तो उन्होंने, जिसको खरोच भी नहीं आई, उसने पहले भाव में इतनी पुनवानी बांधी है कि अगर इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी उनको लगी नहीं। और बाकी की ऐसे नहीं कह सकते कि पुनवानी नहीं की उन्होंने, बट पुनवानी में कमी आई जब उनका ये कर्म उदय में आ। तो सब किसका खेल है? कर्म का खेल है। जैसे हम अभी संसार में रहते हैं, हमको अगर न्याय चाहिए, अगर दो जनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, न्याय चाहिए, तो हु इज गोइंग टू डू द जस्टिस? कोर्ट अपना जस्टिस करता है। बट हमारे साथ जो चीज हो रही है आत्मिक रूप से, उसका जस्टिस कौन करता है? कोई नहीं करता है। स्वतः कर्म ही, जितने आप कर्मों की निर्जरा करेंगे, जितने आप कर्मों को काटेंगे, वैसे वैसे आपका जस्टिस होता जाएगा। इसमें कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, भले आप फैमिली के साथ हो, बट जो कर्म आपने लिखा के लाए हैं उतने आपको भुगतना ही है। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी, आपको ऊपर से सांत्वना देगी, बट जो वेदना है, अगर आपको असाता वेदनीय कर्म का उदय हुआ है, जो वेदना है वो आपको ही सहन करनी पड़ेगी। तो जैसे कहते हैं, कोई भी चीज के लिए कर्म सुचारू रूप से चालू रहता है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब अच्छे के रूप में परिवर्तित होता है तो वो आपकी पुनवानी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बुरे में परिवर्तित हो जाता है वो आपके पाप के खाते में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कर्म सिद्धांत में हम सीखेंगे अलग अलग तरह के जो कर्म होते हैं, कर्म कहाँ से आते हैं, हर एक इंसान को कर्म कैसे लगता है, वो सब उसका विश्लेषण आज इसके बारे में सीखेंगे। पहले कर्म में दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक द्रव्य कर्म होता है, एक भाव कर्म होता है, ठीक है ना। द्रव्य कर्म का मतलब है, जैसे आप हो, आपका पुद्गल है, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, आपके आसपास सिर्फ कार्मिक पुद्गल वर्गणाएं होती है, सब जगह पुद्गल है, और कार्बन की वर्गना इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको दिखाई ही नहीं देती, सब जगह रहती है। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर के आसपास कर्म की वर्गणा नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि केवली के आसपास कर्म की वर्गणा नहीं होती, सबके आसपास कर्मों के पुद्गल होते हैं। अब कर्मों के पुद्गल का खिंचाव कैसे होता है? जैसे आप हैं, अभी आपके मन में गुस्सा आया, आपको क्या आया? क्रोध आया। क्रोध क्या है? एक कषाय है। जैसे ही आप क्रोध करते हो, जो कार्बन की पुद्गल एटमॉस्फेयर में होते हैं, आप जैसे ही क्रोध करते हो वो आपके बॉडी से अट्रैक्ट हो जाता है। जब आप क्रोध करते हो तो क्या होता है? आपके कर्म का बंध होता है। तो ये कर्म आके आपके आत्म के जो स्कंद होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाते हैं तो आपके कर्मों का बंध होना स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे ऑटोमेटिकली चिपकेगा? जैसे मैग्नेट है और आयरन की नेल्स है, मेक है आयरन की। जैसे ही आप मैग्नेट को आयरन के मेक के नजदीक लाते हो, वो क्या करता है? जाके उसके साथ चिपक जाता है चुंबक के जैसे। वैसे ही एटमॉस्फेयर में सब जगह कर्म होता है। ऐसे नहीं है कि आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। अगर अभी मैं सिखा रही हूँ, मेरे भाव कैसे हैं? शुद्ध है, अच्छे हैं, तो अच्छे वाले जो कार्बन पुद्गल है वो आएंगे, और ये मेरे निर्जरा का स्वरूप होगा। तो मेरे आत्मा पे जो लगा हुआ वो काला मैल है, जो मेरे शुद्ध भाव आएंगे उसको थोड़ा धोने का काम करेगा। जैसे डिटर्जेंट, कपड़े पर अगर मैल लगता है तो आप डिटर्जेंट लगा के उसको धोते हो, वैसे ही जब आप कुछ अच्छा काम करते हो तो लगे हुए कर्म को डिटर्जेंट के जैसे काम करता है वो शुभ पुद्गल, ठीक है। तो दोनों ही रहते हैं। आप जैसा भाव रखते हो, आप जैसा कर्म करते हो, या जैसा काया से आप व्यवहार करते हो, उसके हिसाब से कार्बन वर्गना आपके आत्मा को चिपकती है, ठीक है। ये तो हो गया द्रव्य बाहर से, जैसे आत्मा को आके कर्म पुद्गल चिपक गए। इतने सूक्ष्म है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कर्म पुद्गल आपकी आत्मा को कब चिपक जाएंगे, इतने छोटे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज भाव। अब एक बार कार्बन पुद्गल ने चिपक गया, चिपकने के बाद उसका रिजल्ट तो वो देगा, है ना। जैसे अगर आपके अंदर कोई वायरस घुस गया है, जैसे अभी कोरोना वायरस बहुत चल रहा था, कोरोना वायरस आपके शरीर में घुस गया है, घुसने के बाद वो चुप बैठेगा क्या? वो चुप नहीं बैठेगा, उसका असर दिखाएगा। आपको सर्दी होगी, खांसी होगी, आपको बुखार आएगा, आपको सूंघने की शक्ति कम हो जाएगी,
एंड टेस्ट कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में बदलाव होता है। वैसे ही जब ये कार्बन स्कंद आपकी आत्मा को चिपक जाते हैं तब आपके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जो आत्मा व्यक्त नहीं करती है, शरीर के द्वारा वो व्यक्त होता है। जैसे अगर आपने किसी को ज्ञान पढ़ते पढ़ते उनकी अवहेलना की, उनका इंसल्ट किया, उनकी बुक उठा के आपने फेंक दी, आपने फाड़ दी, तो आपने क्या किया? जो एटमॉस्फेयर में कार्बन उद्गल थे वो क्या करते हैं? आपके आत्मा को चिपक जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब आप ज्ञान पढ़ने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, तब आपको वो ज्ञान छपता ही नहीं है, क्योंकि आपने किसी को बाधा दी, आपने अंतराय दी। जैसे ही आपने भाव से, मन से, काया से, वचन से उनको अंतराय दी, वैसे ही कार्बन पुद्गल आपके आत्मा से जुड़ गया। जैसे ही वो आत्मा में जुड़ गया, नॉट नेसेसरी उसका रिजल्ट तभी का तभी आएगा, बहुत भवों के बाद भी आ सकता है, क्योंकि हर एक का एक कर्म का लगने का समय, उसका एक अबाधा काल, उसका उदय होने का समय सब अलग अलग होता है। एक बार आपकी आत्मा को चिपक गया, वो आपके आत्मा के अंदर ही रहता है। उसका जब उदय आना रहेगा तब आपको क्या होगा? वह भव में आपको आप पढ़ाई में कमजोर रहेंगे, आपको पढ़ाई चढ़ेगी नहीं, आप पढ़ने की बहुत कोशिश करेंगे, आप पुरुषार्थ करेंगे, बट आपको वो आएगा ही नहीं। 10 बार पढ़ेंगे, एक बार आएगा, उसके बाद वापस इमीडिएटली भूल जाएंगे। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट यू हैव, आपने जो बांधा है। आपने ये बांधा था, अज्ञानता में आपने बांधा, आपको मालूम भी नहीं है कि मैं ये करूंगी तो कितना बड़ा मुझे नुकसान हो सकता है, और उसका रिजल्ट भाव रूप में आप उसको, ठीक है। तो द्रव्य दो प्रकार के, द्रव्य और भाव। द्रव्य में सिर्फ कार्बन वर्गना का आके आत्मा के साथ चिपक जाना, और जब चिपकने के बाद जो रिजल्ट आपको देता है, जैसे आपको ज्ञान में हीनता, दर्शन में हीनता, आपको ना वेदनीय, जैसे आपको बहुत असाता वेदनीय, आपने बहुत कष्ट दिए हैं किसी को, बहुत सताया है किसी भव में, आपको तब वो भव में रियलाइज नहीं होता है मैंने इतना सताया है, करा है, मैंने इतना जुल्म किया है, बट बहुत सारे भवों के बाद अगेन इट विल रिटर्न बैक। तो अगर ये भव में आपको बहुत असाता वेदनीय कर्म हो रहा है, तो उतने में अपन संभाव रख लेना कि मैंने पूर्व भव में किसी को इससे भी ज्यादा कष्ट दिए हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं फिर भी समझ के अभी संभाव से सहन करूंगी, तो आगे मैं जैसे जैसे तरक्तम होती जाऊंगी, जैसे जैसे मेरा आत्मा शुद्ध होता जाए, ठीक है ना। तो ये दो प्रभाव है। उसके बाद आते हैं जीव और अजीव। अब कर्म किसको लगता है? कर्म अजीव को लग सकता है क्या? कर्म नहीं, किससे लगेगा? सिर्फ जीव जीव को। जीव को। तो फर्स्ट वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड अजीव। जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं? क्योंकि कर्म को समझने के लिए पहले जीव को समझना बहुत जरूरी है। जिसमें भी चेतना शक्ति होती है उसे हम जीव कहते हैं। जीव वो एक ही है जो कार्बन वर्गना को ग्रास्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने चिंतन से, मनन से अपने भावों को चेंज कर सकता है। जैसे कोई इंसान है आपके सामने आता है, बहुत लोगों के साथ शायद ऐसे होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। बहुत लोगों को आपको देखते ही एक अटैचमेंट हो जाता है, एक आपने कभी भी उनको देखा ही नहीं, बट यू लाइक दैट पर्सन। एंड बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको देखने के बाद आपको ऐसे लगता है नो, आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन अगेन, मुझे इस आदमी को नहीं देखना है, ये आदमी मेरे लिए नेगेटिव एनर्जी ला रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, भले ही वो अनजान हो, वो अपने पहचान का नहीं है, बट बहुत जन अपने साथ आने के बाद भी वी डोंट लाइक दैट पर्सन। वो सब अपने पूर्वकृत कर्म होते हैं। एक ही इंसान है, मैंने उसको देखा, मुझे उसके प्रति राग भाव होता है, एक ही बार देखा, पहली बार देखा, और आपने देखा, आपने उसके प्रति द्वेष आता है, नहीं ये अच्छा ही नहीं, और मैं बोलती हूँ ये बहुत अच्छा है, इसके जैसे अच्छा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। हालांकि हम सबकी आत्मा एक है, बट हमारा सोच, हमारी चिंतन, हमारी इंद्रिय क्या चीज को कैसे लेते हैं, इससे हमारे कर्मों में बदलाव होता है। आत्मा सबकी एक होती है, आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत छत्त सब होता है, सबकी आत्मा सेम है। मेरी आत्मा और वो चींटी की आत्मा भी सेम है, बट जो चींटी सोचता है, जो चिंतन करता है, जो वो देखता है अपने इंद्रियों द्वारा, जो वो ग्रहण करता है और उसके द्वारा वो जो फल निकालता है, उसका रिजल्ट निकालता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे सोचेंगे नहीं, देयर आर 2 ट्विन्स बॉर्न, अगर 2 जुड़वा होते हैं उनकी सोच में भी फर्क होता है।
उनके भी एक ही सेकंड का भी फर्क हो, दोनों लाइक ट्विंस हो, फिर भी उनकी सोच में फर्क डिफरेंस होगा। होता है। हाँ, कोई हेल्दी बॉर्न होगा, कोई वीक बॉर्न होगा, दोनों की जनने वाली माता तो सेम है, दोनों के लिए माता ने सेम खाया होगा, एक के लिए अलग खाया नहीं है, एक को सिर्फ 1 सेकंड का डिफरेंस है, फिर भी एक वीक होगा, एक हेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वकृत कर्म, पूर्वकृत कर्म में भी वो दोनों साथ में रहे होंगे पहले के भव में, बट बोथ हैव थॉट इन अ डिफरेंट माइंड। किसी ने ना बहुत क्रूर सोचा होगा, नहीं अच्छा नहीं है, इसको मुझे मार देना चाहिए था, और एक सोचता है क्यों मारूं, जीवों को क्यों मारूं। तो जो जिसने सोचा कि मैं जीवों को क्यों मारूं, जब वो अगले भाव में माँ की कुक्षी में आता है तो वो हेल्दी होता है, उसको साता वेदनीय कर्म का उदय होता है। और जो सोचता है नहीं अच्छा नहीं है, मैं इसको मार दूं, ये मुझे परेशान कर रहा है, कोई भी जीव के बारे में, ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं भाव से इसको मार दूं, वो जब अगली बार सेम माँ की कुक्षी से पैदा होता है, बट वो वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि उसने असाता वेदनीय कर्म बांधा है। तो जीव भले एक है, उसमें चेतना की शक्ति भले है, बट उसका चिंतन मनन ये कर्मों का मुख्य कारण। ठीक है ना? इसके बाद जाएंगे अजीव में। अजीव में जैसे हमने षट द्रव्य पढ़े हैं, कौन से हैं? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। काल द्रव्य को लेंगे नहीं क्योंकि वो समय समय पर बदलाव होता है। जीवास्तिकाय अजीव में नहीं आता है, जीव में आता है। तो बचे 4, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये चारों भी अजीव की कैटेगरी में आते हैं, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। बट जैन धर्म के अनुसार धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और ये तीनों इतने सूक्ष्म है कि हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। करेक्ट? धर्मास्तिकाय का गुण क्या है? चलन गुण। ठीक है ना? जो अपने को चलने में सहायक होता है वो धर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय जो हमको स्थिर रखने में सहायक होता है वो अधर्मास्तिकाय। आकाशास्तिकाय मैं जितनी भी जगह में बैठी हूँ, मैं किसी को हटाकर बैठ रही हूँ क्या? मैं कभी भी कहीं पे भी बैठ जाती हूँ, जो मुझे स्पेस देता है वो आकाशास्तिकाय। ये तीनों भी हमको नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म पुद्गल, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत इतने सूक्ष्म है कि हमारे इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकते। जब हमारे इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर सकते तो उसको ग्रहण करने वाले कौन है? कौन उनको ग्रहण करता और बोलता है कि नहीं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय है और ये अजीब? कौन है वो? आत्मा। कौन? आत्मा शरीर में जो होती है ना, आत्मा प्रदेश जो समझ लो। हाँ नहीं, बट कौन अपने को कहता है? हाउ डू वी नो कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकर्षित? हमने तो उसको देखा नहीं, ठीक है, हम उसको महसूस भी नहीं कर रहे। जो भी हम क्रिया कर रहे हैं हम उतना भी नहीं सोचते मैं किसके बलबूते पे चल रही हूँ, मैं किसके बलबूते पे स्थिर हो रही हूँ, कौन मुझे जगह दे रहा है, वो हमको मालूम है। जैन होने के कारण हमने पढ़ा है, हमको मालूम है। बाकी जो नॉर्मल इंसान जाता है रास्ते पे, आपको कौन जगह देता है आप पूछेंगे तो थोड़ी ना बोलेगी कि आकाशास्तिकाय मुझे जगह दे रहा है। कर्म वर्गना के पुद्गल ना होते हैं जो। हाँ, कर्म वर्गना के पुद्गल से महसूस होता है। कर्म वर्गना के पुद्गल नहीं, हमको ये नॉलेज देने वाले कौन है? हमको ये चीजें मालूम है बट हमको देने वाले कौन है? मैम आगमों से मालूम होता है। मैम हाँ, तो शरीर उनको गूंथने वाले कौन है, उनको बोलने वाले कौन है? गणधर और हमें अब ये महाराज साहब वगैरह बताते हैं। तो तीर्थंकर केवल ज्ञानी, केवल दर्शी जो होते हैं वो आत्मा के द्वारा देखते हैं, उनको ये चक्षु की आवश्यकता ही नहीं होती है, वे आत्मा से के द्वारा आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनके द्वारा जो देखा गया धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय के इतने सूक्ष्म जो पुद्गल होते हैं वो भी वो देख सकते हैं, हम अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। बस हमारी अटूट श्रद्धा है कि हमारे आगमों में लिखा है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसीलिए। नहीं तो आज आप साइंस के स्टूडेंट को बोलो कि हम लोग चल कैसे पा रहे, हम लोग रुक कैसे पा रहे, तो वो क्या बोलेगा? फ्रिक्शन के कारण हम रुक पा रहे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन है, ग्रेविटी है, इसीलिए हम लोग अर्थ के ऊपर टिक पा रहे। तो साइंस स्टूडेंट तो वैसे ही बोलेगा, बट हमको एक अटूट श्रद्धा है कि जो आगमों से हमें मिला है वो सत्य है और त्रिकाल सत्य रहने वाला है। ठीक है ना? ये अपने इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं,
जो सिर्फ देखने वाला अजीब जो चीज है वो है पुद्गलास्तिकाय। ठीक है ना, पुद्गलास्तिकाय वही है जिसमें रूप है, गंध है, वर्ण है, रस है, सभी है उसके अंदर, बट वो अजीब है। जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं है वो अजीब कहलाता है। एक बार उसके अंदर आत्मा आ गई तो वो अजीब भी जीव में परिणत हो जाता है। ठीक है ना, तो पुद्गलास्तिकाय एक ही है षड द्रव्यों में से जिसको रंग, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी है। ठीक है, बट ये अजीब की कैटेगरी में आता है। और जितनी भी चीजें आपको इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी पुद्गलास्तिकाय में आता है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। कर्म के दो भेद, द्रव्य भाव, द्रव्य किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं। उसके बाद जीव अजीव के बारे में, जीव जिसमें चेतना की शक्ति, और अजीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। इसमें से ये तीन इतनी सूक्ष्म होती है जिनको हम नॉर्मल आंखों से या नॉर्मल इंद्रियों के द्वारा भी महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ केवल ज्ञानी, केवल दर्शी उनको देख सकते हैं। और पुद्गलास्तिकाय जो हमको दिखाई देता है, जो भी आपको दिखाई देता है, आपको महसूस किया जाता है, वो सब पुद्गल में आता है। ठीक है, अब कर्म कौन सी कैटेगरी में आता है, वो धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, पुद्गलास्तिकाय। ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे प्लीज बोलना, कौन सी कैटेगरी में आता है। एनीबडी? नोबडी? जी जिनेंद्र, धर्मास्तिकाय पूछा ना आपने? नहीं, मैंने पूछा कर्म जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, पुद्गल में। धर्म। कर्म, कर्म नहीं, ठीक है, आप लोग सब मानते हैं पृथ्वी, पानी, वनस्पति, वायु। ठीक है ना, आप वायु को देख सकते हैं? नहीं देख नहीं। सकते, आप उसको महसूस कर सकते हैं। करेक्ट? हाँ, आशा जी ने करेक्ट आंसर दिया, पुद्गल। कर्म कौन सी कैटेगरी में आता है, पुद्गल। वो एक पुद्गल ही है ना। अब मैं बताती हूँ उसको कैसे हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है ना, अब जैसे पृथ्वी है, पानी है, वनस्पति है, ये सब चीजें आप कब देखते हो, कब देख सकते हो? अगर पृथ्वी का एक ही कण है, आपको मालूम है ना, पृथ्वी काय का, अपकाय का, त्योकाय का, वायु काय का, ये सब स्थावर जीव होते हैं। ये सब का सिर्फ एक जीव अगर आप देख सकते हो क्या? नहीं। कैन यू सी? यू कांट सी। एक अगर असंख्यात जीव या अनंत जीव जब मिल जाते हैं तब एक छोटा सा पत्थर बनता है, तब आप उसके अपनी आंखों से आप देख सकते हो। उसमें कितने जीव होते हैं पृथ्वी का के? असंख्यात जीव। अनंत। करेक्ट? करेक्ट है ना? तो अगर मैं आपको पूछूं, आप पृथ्वी काय, अपकाय, त्योकाय, वायुकाय और वनस्पति काय का सिर्फ एक सिंगल जीव देख सकते हो। जैसे आपके आलू में अनंत जीव बताए गए हैं, अगर मैं सिर्फ आपको एक जीव देखने के लिए तो बोलूं तो आप देख सकते हो क्या? नहीं। अनंत जीव जब मिलते हैं तब उसको रूप देते हैं, जब आप उसको देख सकते हो। वैसे ही कर्म के अंदर भी वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सभी होता है। सब होने के कारण ही वो पुद्गल इतना सूक्ष्म होता है कि वो एटमॉस्फेयर में है। अभी एटमॉस्फेयर में हवा है, हवा की पुद्गल आप देख सकते हो क्या? फिर भी आप उसको महसूस कर सकते हो ना? कर सकते हैं, यू कांट सी इट। तो कर्म भी पुद्गलास्तिकाय में ही आता है, जिसमें सब चीज है, बट वो इतना सूक्ष्म है कि आपके इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। जब आप शुभ या अशुभ कुछ भी काम करते हो और किसके स्वरूप में काम करते हो, जैसे आपने पानी, आपने बहुत सारा पानी गिराया, ठीक है ना, आपको विवेक ही नहीं रहा, आप इतना पानी गिराते हो, इतना पानी गिराते हो। पानी एक पुद्गल है,
आजू बाजू जो एनवायरनमेंट में आपके कार्बन के पुद्गल, वो भी पुद्गल है। जब आप पानी गिराते हो, आपके मन में भाव जीवों की विराधना की अगर आ जाए, तो वो पानी के जीव के साथ आपके कर्म के बंद होके आपके आत्मा को चिपक जाते हैं। तो अगले सारे भावों में या तो आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा, या अंत समय में जब आपको पानी की जरूरत रहेगी, आपको पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा, नहीं तो आप पानी में अपकाय का जीव बन जाएंगे। ठीक है, या इतनी तंगी रहेगी कि आपको तब अहमियत समझ में आएगी, वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑल्सो वेरी वेरी प्रेशियस। समझ में आया? तो जो छोटा पुद्गल है, क्या है? सिर्फ पानी का पुद्गल है। ठीक है, और कर्म के जो वर्गना है, बोथ ऑफ देम अटैच टुगेदर, एंड वो कर्म आपके साथ जुड़ जाता है, इसीलिए उसका फल स्वरूप भी आपको वैसे ही मिलता है। जैसे ज्ञान के बहुत सारे पुद्गल है, या दर्शन के बहुत सारे पुद्गल है, उसमें अगर आपने किसी को अंतराय नहीं दिया, किसी को महाराज साहब के पास लेके जाते हो, उनके दर्शन करवाते हो, तो ये क्या हो गया? शुभ। आपका मन में भाव क्या है? शुभ, की नहीं ये बड़े बूढ़े हैं, इनको दर्शन करवाना है, भले मैं नहीं जाऊं, एटलीस्ट इनको तो दर्शन मुझे करवाना है। जब आप उनके दर्शन करवाते हो, यही कर्म के साथ जुड़ के शुभ पुद्गल होता है। तो अगले बहुत सारे भाव में जब ये उदय में आता है, तब आपको किसी प्रकार का अंतराय नहीं मिलता है। स्वयं ही या तो महाराज आपके क्षेत्र में आ जाता है, या स्वयं सहज रूप से आपका वहां जाना होता है और महाराज के दर्शन हो जाए। बहुत लोगों को आपको देखा है, बहुत इजीली महाराज के पास चले जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, संग में चले जाते हैं। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि एक बार भी जाना है तो उनको 10 बार सोचना। व्हाई इज दैट? बिकॉज अपने पिछले भाव में इतनी अंतराय दी है, तो इसलिए आपको अंतराय आ रही है। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो पुद्गल। शुभ पुद्गल, अशुभ पुद्गल जब आपके कार्बन पुद्गलों के साथ जुड़ जाता है, तब वो आपके आत्मा से लग जाता है, या तो वो निर्जरा का कारण बन जाता है, या वो बंध का कारण बन जाता है। ठीक है, तो कर्म कौन सी कैटेगरी में आता है? पुद्गल में ही आता है, बट इतना सूक्ष्म है कि यू आर नॉट एबल टू सी इट विद योर नेकेड आईज। आप उसको फील नहीं कर सकते, आप उसको देख, जैसे असंख्यात वायु के जीव जब आते हैं, तब आपको हवा महसूस होती है, नहीं तो अगर एक जीव आपको हला भी नहीं सकता, इतना सूक्ष्म। क्लियर? आपको समझ में आया कि कैसे उसको पुद्गल समझा गया है? और ये पुद्गल बहुत सारे जब हो जाते हैं ना, फिर उसका परिणाम आपको दिखने लग जाता है। जब इकट्ठा होके बहुत सारा हो जाता है, ओवर, अब उसका लिमिट खत्म हो गया, जब उसको वो उदय में आते जाते हैं, और फिर आपको उसका फलस्वरूप दिखाई देता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? व्हाट इज एग्जैक्टली कर्म किसको कहते हैं, उसमें जीव अजीव का क्या डिफरेंस है, और कर्म कैसा है? पुद्गल है, जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, बट वो अरूपी होता है। ठीक है, वो जब आत्मा के साथ संबुद्ध होता है तभी, जैसे बोलते हैं ना, कोरोना वायरस, जो भी वायरस होता है ना, जैसे साइंस में कोई भी वायरस ना जब बाहर, बॉडी के बाहर होता है, आपके शरीर के बाहर होता है, तो वो इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ही किसी ने छींक मारी और वो वायरस अपने बॉडी में प्रवेश करता है, अपने बॉडी में आते ही वो एक्टिव हो जाता है। वैसे ही कार्बन पुद्गल इनएक्टिव होता है, जब हमारे भाव उसको अट्रैक्ट करते हैं, जब अपने बॉडी के अंदर आके एक्टिव होके अपने आत्मा के साथ लग जाए। दैट्स द होल थिंग। ठीक है ना? तो हर क्षण, हर पल, जब भी आप कुछ सोचते हो, कुछ करते हो, तो ऐसे सोचे कि मेरे आसपास इतने कर्म के पुद्गल हैं, मैं कितना बुरा सोचूंगी, उतने कर्म पुद्गल मेरे अंदर चिपकते जाएंगे। उसको निकालना इज लाइक बहुत डिफिकल्ट। तो कभी भी जब सोचे, जब भाव अच्छे रखो, क्योंकि हमारा भाव प्रधान कर्म है। आपके भाव अच्छे रखो, आपकी काया, मीन आप जो भी काया से करते हो, जो वचन बोलते हो, 1-2 मिनट सोच के बोलो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जब आप सोच के बोलते हो, जब आप मन में चिंतन अच्छा नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी ही अंदर आए। ऐसे सोचो कि हर सेकंड कौन देख रहा है? कर्म के पुद्गल, दे आर रेडी कि कब ये कुछ गलत करे और कब इनके आत्मा को चिपक जाए। तो कभी भी, इसलिए बोलते हैं कभी भी हर पल सतर्क रहना। साधु हमको वही बोलते हैं, साधु साधियां क्या बोलते हैं? हर पल सतर्क रहो, हर पल जागरूक रहो। क्यों जागरूक रहो? क्योंकि आसपास बहुत सारे ऐसे सिपाही है who want to enter into your body। बहुत सारे वायरस है जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होना चाहते हैं।
बस देर वेटिंग कि आप कुछ करो और मैं एंटर हो जाए। अच्छे के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कर्मों की निर्जरा ही होती है। बट हम अच्छा थोड़ा कम ही करते हैं, बुरा थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। सोचते नहीं है बट हो जाता है। कभी सोचते नहीं कि बुरा करें, बट मन में भाव, मन बहुत चंचल है ना, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 2 प्रकार के बताए गए मैंने, द्रव्य और भाव, और एक है बाहर, आभ्यंतर और बाह्य। 2 प्रकार के कर्म हैं। मैं सिर्फ उनके नाम बताऊंगी आज, इसके बाद ठीक है नेक्स्ट क्लास में इसका विश्लेषण करूँ। आप सबको मालूम ही है कर्म के जो नाम है बाह्य और आभ्यंतर, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। बाह्य जो मुख्य 8 है, कौन से है वो? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, हाँ, वेदनीय, मोहनीय, नाम आयुष्य, गोत्र नाम। नाम, गोत्र। गोत्र, ये सब गोत्र। बाह्य कर्म है। ठीक है ना? ये कैसे वाले कर्म हैं? ये बाह्य है, जो आपको दिखता है, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य, वेद, और ये जो है ये आभ्यंतर है। आभ्यंतर है 5 प्रकार की। मिथ्यार्थी, अविरति और प्रमाद। ज्ञात्व, जो आप इसमें बोलते हैं प्रतिक्रमण में, प्रतिक्रमण को बोलते हैं, 5 तरह का प्रतिक्रमण। तो प्रमाद, कषाय, शुभ योग। अशुभ योग। ठीक है, इनकी वजह से रिजल्ट। मिथ्यात्व का मतलब क्या? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा करना। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा नहीं करना, इट्स कॉल्ड मिथ्यात्व। करेक्ट? तत्व पर श्रद्धा नहीं करना मिथ्यात्व। जब आप श्रद्धा नहीं करते हो तब सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है तो ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, वेदनीय, मोहिनीय सभी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये आभ्यंतर है। आभ्यंतर से जो भी बाहर आपको रिजल्ट दिखाई देता है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस। तो ये अंदर है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जब हम कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर अटूट श्रद्धा करते हैं, इसको हम मिथ्यात्व कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? अविरति। अविरति का मतलब क्या है? व्रत नहीं करना। हाँ, अविरति का मतलब पापों का त्याग नहीं करना। त्याग। हाँ, विरक्ति भाव ही नहीं आना। जब विरक्ति भाव ही नहीं आएगा तो कर्म बढ़ेगा ही ना ऑटोमेटिकली, कर्म घटने का कोई सवाल ही नहीं होगा। जब आप विरक्ति भाव लाएंगे, जब आप त्याग का भाव लाएंगे, आप कुछ छोड़ेंगे, तब आपके कर्म घटना स्टार्ट होगा। जब आप ये कुछ भी नहीं छोड़ो, यो भी मारो सब मेरा ही है, जब ये भाव आएगा तब ये बढ़ते जाते हैं, ये घटता नहीं। ठीक है ना? नेक्स्ट इज प्रमाद। प्रमाद कितने प्रकार की होती है? प्रमाद कितने प्रकार का होता है? 5 आई थिंक 5 प्रकार का प्रमाद होता है। ठीक है ना? ये 5 प्रकार के अगर आप प्रमाद करते हो, जैसे आपने किसी के साथ हंसी मजाक किया, किसी को रुलाया, किसी को सताया, आपने बहुत नींद की, आलस किया, कोई भी चीज अगर आप समय पे नहीं करते हो, प्रमाद करते हो, तो ये कर्म बंध का कारण हो जाता है। करेक्ट? हंसी मजाक में किया हुआ वचन कभी कभी किसी को, सामने वाले को दुख जाता है। अपने को ऐसे लगता है हंसी मजाक ही तो किया है, कुछ भी नहीं, वो फील नहीं करता है। बट यू नेवर नो सामने वाला क्या सोचता है, क्या फील करता है। तो आप प्रमादवश भी अगर कोई कार्य कर रहे हो, बगैर विवेक के, बगैर चिंतन किए, बगैर सोचे अगर आप कोई चीज बोलते हो, करते हो, वो भी प्रमाद की कैटेगरी में आता है, जिससे कर्म का बंधन होता है। ठीक है? ये रिजल्ट आपको यहाँ दिखता है। बाह्य जो कर्म होते हैं ना, मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य, ये अभ्यंतर जो भी आप करते हो, उसकी वजह से आपके बाह्य पर बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है? एंड कषाय, ये तो मुख्य कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 तो सबसे बड़े मुख्य कारण हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म को बांधते हैं, इतना बांध देते हैं कि बस उसको छोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल। है ना?
क्रोध, मान, माया, लोभ कब करते हैं? जब आपको राग और द्वेष हो तभी आप कषाय कर सकते हैं। किसी के प्रति अत्यंत राग हो और किसी ने उसके बारे में बुरा कह दिया, फिर तो उसकी शान, इतना क्रोध करेंगे, इतना गुस्सा करेंगे, कैसे बोल दिया तूने मेरी बेटी के बारे में, मेरी बेटी के बारे में, दे आर द बेस्ट, वो राग है। और किसी को अपना एक आंख भी नहीं सुहाता है तो दिन भर उसको गुस्सा करते ही रहेंगे, दैट इज द्वेष। सो राग द्वेष जो मूल कारण है वो कषाय का रिजल्ट है। बिकॉज इतना कषाय कर लेते हो राग द्वेष के कारण, उतना ही जब संभाव रख ही नहीं सकते हो, कोई ना कोई एक कषाय तो उभर के आएगा। तो ये जब अभ्यंतर से आप कषाय करते हो वो आपके मोहिनी गुण को बढ़ाता है। लास्ट इज अशुभ योग। योग कितने प्रकार के होते हैं? मन वचन काया के सुख प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा किससे बांधते हैं हम लोग? मन से। वचन से काया से भले बोलो नको बोलो कुछ भी, डर के भी चुप बैठेंगे, फिर भी इसको बाहर मिलने दे, अच्छा सबक सिखाऊंगा। मन से तो आप ऑलरेडी अशुभ योग को बांध चुके हैं। वचन से काया से भले आप करो मत करो, इसलिए कभी भी भाव शुद्ध रखो। ठीक है, तो मिथ्यात, अविरत, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये 5 अभ्यंतर कारण है जिसके आपके बाह्य के जो कर्म है ना, जैसे आपको ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, आपको ज्ञान में बाधा हो रही है, आपको कुछ भी समझ में ही नहीं आता है, आप जाना चाहते हैं दर्शन के लिए बट आप दर्शन नहीं कर पाते हैं, आप सामायिक में बैठे हैं, आप बहुत सोचते नहीं आज स्वाध्याय करेंगे, फिर भी आपको झपकी लग जाती है, आप सो जाते हो, ऑल दैट इज दर्शनावरणीय। ठीक है ना, दर्शनावरणीय का ही है। तो आपने कब ऐसा किया होगा तभी आपको, जैसे आपने प्रमाद किया इसीलिए आपको दर्शनावरणीय कर्म का उदय, इसलिए आप शुद्ध से एक सामायिक भी नहीं कर पा रहे। बहुत जनों को आप देखो पूरे दिन नहीं सोएंगे, जैसे ही सामायिक लेंगे वैसे उनको नींद आना चाहिए। करेक्ट, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रमाद। या अभ्यंतर के रीजंस ही आपको दिखाई देते। क्लियर हुआ? ठीक है, या अभ्यंतर थे और भाई ये सबको मालूम है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, जिसका विश्लेषण मैं आगे की क्लासेस में आपको करूंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है कर्म सिद्धांत में? प्रमाद के थोड़ा बोलिए। प्रमाद के 5 प्रकार बोला ना आपने? हाँ, 8 प्रकार है या 5 प्रकार है? हाँ बोलिए, आपको आंसर आता है तो मुझे बोलिए, नहीं तो फिर मैं ढूंढ के नेक्स्ट मुझे क्लास नहीं में। पता है। नहीं, प्रमाद के 5 प्रकार कौन से मुझे नहीं पता है। हाँ वही, मुझे भी ऐसे डाउट है, इट्स आइदर 5 और इट इज 8। मैं फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमाद के पूरे कारण बोलूंगी। ओके ठीक है सर। है उसमें ये हंसी मजाक करना, किसी को सताना, वो सब आता है, बट उनके पर्टिकुलर नाम है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। 5 है या 8 है मुझे उतना ध्यान नहीं है, बट प्रमाद करने से भी आंशिक रूप से आप प्रमाद करते हो, बट वी डोंट रियलाइज। जब हम करते हैं तब हम रियलाइज नहीं करते। जैसे किसी की खिल्ली उड़ा दी है, किसी का मजाक उड़ा दिया, हमको क्या लगता है इट्स ओके, सब बैठे हैं, जोक हमारे ऊपर भी केयर करते हैं, बट ऑल दैट एंड्स अप इन दिस। यहाँ पे जो हमको भुगतना है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दिस। ये प्रमाद करने से, अविरति रखने से, मिथ्यात्व, बहुत बड़ा ही छोड़िए, कषाय करने से, अशुभ योग करने से, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ पे हमको इंस्टेंटली गुस्सा आता है, अगर 2 मिनट सोचे और जस्ट गो बैक, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं आना चाहिए। अगर ये समय पे मैं ये नहीं बोलती, अगर वो आलोचना हम करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, एक बहुत सरल चीज है। इफ यू वांट टू लीव योर लाइफ वेरी सिंपल, जब आप रोज रात में सोते हो, उसके पहले पूरे दिन में आपने क्या किया और क्या गलत किया। अगर आपने इंस्टेंटली किसी को गुस्सा कर दिया, नहीं, अगर वो जगह पे मैं गुस्सा नहीं करती, सिर्फ उसको समझाती, तो इतना तो मेरा कषाय नहीं पड़ता। अगर आप वो लोग एक हैबिट बना ले कि रोज में मुझे रात में आलोचना करना है और जो आलोचना मैंने की है उसका मुझे प्रतिक्रमण करना है ताकि मैं इसको रिपीट नहीं करूं, तो करते करते अपनी हैबिट ऐसे हो जाती है कि गुस्सा आने वाली चीज पे भी हमको गुस्सा नहीं आता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को कर्म को कम करना है, कार्मण पुद्गलों को आत्मा के साथ संबुद्ध होना कम करना है, हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, हमको भव को सीमित करना है। तो उसके लिए 1 स्मॉल स्टेप, रोज रात में सोने से पहले इतना ही चिंतन करना, आज पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया,
अच्छा काम तो सब याद रखते हैं, बुरा काम जनरली याद करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज मैंने क्या किया, निरर्थक क्यों मैंने किसी को गुस्सा क्यों किया, रीजन ही नहीं था। अगर मैं उसको समझा के भी बोलती तो हो जाता, मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, इतना भी सोच के अगर आप सेल्फ में प्रतिक्रमण करें तो ये बहुत सारा रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि ये अपने हाथ में होता है, अशुभ मनयोग अपने हाथ में होता है, प्रमाद अपने हाथ में होता है, विरक्ति तो जब आएगी तभी आएगी, और एक हद तक मिथ्यात्व अपन है नहीं, तो ये रूल आउट हो जाता है। अगर ये पोजीशन पे अपने को आना है तो पहले ये 3 को कंट्रोल करना है। ये 3 को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा है रात में सोने से पहले एक 5 मिनट पूरे दिन में आपने क्या किया, उसकी आलोचना कैसे की और उसका प्रतिक्रमण करना। उसको सिर्फ मिच्छा में, मैं ऐसे ऐसे किया, दिल दुखाया, मैं स्वेच्छा से मिच्छा में दुखना करना। किसी भी जीव को भी आपने मार दिया, वो आपके रास्ते में आ रहा था, आपको नहीं मारना था बट आपने मार दिया, उसका अब जीव तो चला गया, बट आप उसका प्रतिक्रमण करके एटलीस्ट उस जो निकाचित कर्म बनने वाले होते हैं उसको आप कम कर सकते। ठीक है, ये तो मेरी तरफ से एक राय है, करना नहीं करना इज योर विश, बट मुझे ऐसे लगता है इनको कम करने के लिए ये अपने हाथ में है, इनको हम कम कर सकते, कोशिश करने से हो सकता। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? एनीबडी? नहीं, जय जिनेन्द्र, बोलिए। धन्यवाद इतना अच्छा समझाने के लिए, अरे इतना सुंदर समझाते हैं। बहुत छोटी अच्छा, सी बहुत अच्छा। छोटी सी एक कोशिश हम भी कर सकते हैं, ऐसे लगता है हाँ, मुझे। बहुत अनुमोदना है आपको। बहुत मैडम बहुत इसका धन्यवाद। बोलिए मैडम। एक्सक्यूज मी मैम, ये अभ्यंतर के कारण ही बाह्य कर्म बनते हैं क्या? हाँ, अभ्यंतर में जो आप करते हो ना, इसमें इसके- मूल्य जो है आप कभी सोचते नहीं हो। अपना खुद का कोई वो नहीं है क्या? अपना खुद का मीन्स मतलब जैसे अपने आप ही नहीं बनते क्या ये? अभ्यंतर कारणों से ही बनते हैं, मतलब कहने का। अभ्यंतर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि बाह्य कर्म कैसे बनते हैं। अभी अभ्यंतर में सब कुछ आ गया ना, बचा है क्या है? कषाय आ गया, अशुभ योग आ गया, विरक्ति आ गया, प्रमाद आ गया, और क्या चाहिए अपने को? ये इतने कारणों से ही अपने पूरे ज्ञान ये कर्म बन जाते हैं। आठों कर्म इन्हीं कारण से बनते हैं। बस ये तो मेन है, ये दो तो इतने इम्पोर्टेंट है पल इसकी वजह से कर्म बनते हैं। अभी भी किसको मालूम है, हम बैठे तो है बट मन क्या सोच रहा है, नोबडी नोस। सब अपनी अपनी आत्मा साक्षी से सोच सकते हो मेरा मन क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो ये कभी भी लगते ही रहते हैं, इनकी वजह से जो भी आपको बाह्य दिख रहा है, जो ज्ञानावर्णीय है, दर्शनावर्णीय, लेकिन ये स्थूल है, करेक्ट है ना, तो दिख रहा है। मुझे ज्ञान नहीं चढ़ रहा है तो हम बोलते हैं ना, अरे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म रो उदय है जो मैंने पढ़े ही छड़े बनी, मैं कितनी कोशिश करूँ तो भी मैंने पढ़े छड़े छुए। जब जो किया दैट वी डिडंट रियलाइज, ये जब भुगत रहे हैं वो अपने को दिख के आ रहा है। ओके मैम। गति अगति का जो विशेष ज्ञान कहाँ तक किया था मैंने, नैरिक देव का युगलिक तथा सम्यक दृष्टि जीव आयु पूर्ण करके अगले भव में अपर्याप्त अवस्था में नहीं काल करते, यहाँ तक मैंने पढ़ा था। किसी ने वापस एक बार रिवाइज किया क्या? नहीं या आगे की पढ़ लूं? एक बार पढ़ लेती हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तेऊकाई वायुकाई से निकला हुआ जीव अगले एक भव में समकित प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? तेऊकाई वायुकाई से निकला हुआ जीव कहाँ जाता है? तिर्यंश में जाता है ना। हाँ, 48 तिर्यंशी है ना उसकी गति। तेऊकाई वायुकाई से निकला हुआ जीव, वो सूक्ष्म हो बादर हो कैसा भी हो, उसकी गति 48 तिर्यंश की है। तो ऐसा नहीं है कि तिर्यंश में सम्यक भी नहीं हो सकते हैं, बट अगर वो तेऊकाई वायुकाई से निकला हुआ जीव है तो वो जो नेक्स्ट भाव करेगा तिर्यंश का, उसमें वो समकित नहीं होगा। समझ में आया? उसके नेक्स्ट भाव में भले ही वापस वो तिर्यंश बना तो वो सम्यक भी बन सकता है, बट उसके नेक्स्ट इमीडिएट भाव में वो सम्यक भी नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय कहाँ तक जाते हैं? नारकी में पहली नारकी तक जाते हैं, देव में 25 धवनपति 26 व्यानवंतर तक जाते हैं, युगलिक में सिर्फ 56 अंतर्द्वीप तक जा सकते हैं, क्योंकि असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय इससे अधिक की आयु बांध ही नहीं सकता है। उसका रीजन क्या है?
असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय से पहली नारकी तक क्यों जाता है? क्योंकि उसकी आयुष उतनी ही है, उससे ज्यादा का वो बांधेगा ही नहीं। और अगर देव में भी बनेगा तो वो सिर्फ 51 जाति के देवता तक ही जा सकता है, उसके ऊपर की आयुष वो बांधेगा ही नहीं। और अगर युग्लिक भी बनेगा तो वो कौन से देव कुरु उत्तर कुरु वो वाले युग्लिक बन ही नहीं सकता, वो सिर्फ 56 अंतर्द्वीप वाले युग्लिक ही बनेगा, क्योंकि उसकी आयु ही उतनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नरक और देव गति से आने वाले ही तीर्थंकर बन सकते हैं। इसका मैंने आप लोगों को एक क्लास में कहा था कि वो वज्र ऋषभ नारद सहनन का था, बट मैंने पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि जो भी तीर्थंकर बनने वाले होते हैं उनकी तैयारी पहले से होती है। ऐसे नहीं है कि एक ही भव खत्म हुआ और वो तीर्थंकर बन गए, वैसे नहीं होता है। ठीक है ना। तो उनकी पूर्व तैयारी होती है, मीन्स पूर्व भव में उन्होंने इतने शुभ काम किए रहते हैं कि उनको ये भव में तीर्थंकर गोत्र बांध लेते हैं। जैसे अभी श्री कृष्ण अपने कितना पढ़ा, वी हैव स्टडीड कि श्री कृष्ण के भव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि उन्होंने धर्म की प्रभावना की। बट दिस धर्म की प्रभावना करना और तीर्थंकर गोत्र को उसी भव में बांधने के लिए ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी भव्स। वो तो पूर्व इतने भवों में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो वासुदेव बने। वासुदेव बनने के बाद भी उनको किसका संयोग मिला? अरिष्टनेमि तीर्थंकर का संयोग मिला। उसमें भी उन्होंने ये प्रश्न पूछा और फिर उनको समाधान मिलने के बाद उन्होंने धर्म की प्रभावना की और उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा। उनकी पूर्व की तैयारी थी, इतने भवों की तैयारी होने के कारण उन्हें ये तीर्थंकर गोत्र मिला। तो पूर्व की तैयारी होने से उनके कर्म इतने गाढ़े होते ही नहीं है कि वो तीसरी नरक के नीचे जाए और ऊपर देवता तक तो कहीं पे भी जा सकते। मीन्स वो मनुष्य और तिर्यंच में उत्पन्न ही नहीं होते। उनके पुद्गल इतने अच्छे होते हैं, उनके कर्म इतने शुभ होते हैं कि वो नारकी में, अशुभ में भी बहुत अशुभ नहीं होते, इसलिए वो तीसरी नारकी तक ही जाते हैं, उससे नीचे जाते ही नहीं है। और देव में तो बहुत शुभ होते हैं, इसीलिए वहां से निकल के वो तीर्थंकर बन सकते हैं। ऐसा समाधान मुझे मिला, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है ना। अगर आप लोगों को कहीं से और कुछ उसका रेलेवेंस मिले तो मुझे बताइए प्लीज। एक जनरेशन का नहीं, जैसे आपको फाइनल एग्जाम लिखना है तो आप साल के स्टार्टिंग से जब तैयारी करते हो तब आप फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो। एक दिन पहले पढ़ने से यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर। तो ऐसे ही अगर वो भाव में वो वासुदेव बने, वो नारकी जाने वाले, ऑल दिस इज ऑल्सो प्री प्लान। उनका ऐसे ऐसे उन्होंने किया है, इसीलिए वो भाव में वो वासुदेव बने। तो उनका प्री प्लानिंग इतना हुआ है कि वो तीर्थंकर बनने वाले। इट्स नॉट अनप्लान्ड, इसीलिए वो तीसरी नारकी तक जा सकते हैं, नहीं तो वो देव तक के जा सकते हैं। बाकी मनुष्य तिर्यंच नहीं बन सकते बोल रहे। ठीक है ना। मुझे मिला। अगर आपको इससे भी अच्छा मिले, कभी मरासा के दर्शन हो, कभी पूछने का काम पड़े, तो प्लीज आप क्लास में जरूर इसको शेयर करना ताकि सबका नॉलेज बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट, देव गति से आकर तीर्थंकर बनने वाले जीव का देव गति में आयुष्य असंख्यात वर्षों का ही है। नारकी से आने वाला संख्यात असंख्यात वर्षों के आयुष्य वाला होगा। तो अगर जो तीर्थंकर बनेगा, अगर वो देव गति से आ रहा है तो कितने वर्ष का आयु पाएगा? असंख्यात वर्ष वो देव रहेगा, उसके बाद ही वो तीर्थंकर बनेगा। बट अगर नारकी में आए तो वो संख्यात भी हो सकता है, असंख्यात वर्ष भी हो सकता है। संख्यात मीन्स इज काउंटेबल, असंख्यात मीन्स विच इज नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल मीन्स आयुष्य इतनी बड़ी होगी अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, सातवीं नारकी पेउकाय, वायुकाय, युग्लिक मनुष्य और युग्लिक तिर्यंच जीव आगामी भव में मनुष्य नहीं बन सकते। सातवीं नारकी से निकला हुआ जीव सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय बनता है, और पेउकाय वायुकाय से निकला हुआ जीव भी तिर्यंच ही बनता है। युग्लिक मनुष्य और युग्लिक तिर्यंच ये दोनों भी कहाँ जाते हैं? मरकर, देव गति, मरकर देव। तो ये कोई भी मनुष्य नहीं बन सकते नेक्स्ट भव में। ठीक है ना। सातवीं नारकी पेउकाय, वायुकाय, युग्लिक मनुष्य, युग्लिक तिर्यंच। आगामी मीन्स द नेक्स्ट, इमीडिएट नेक्स्ट जो भव होता है उसमें वो मनुष्य नहीं बनते। नेक्स्ट, सम्यक दृष्टि व 3 शुभ लेशा वाले अपर्याप्त नहीं मरते हैं। जैसे अगर हम सम्यक दृष्टि है और हमारे पास 3 शुभ लेशा, 3 शुभ लेशा कौन सी है? तेजो, पद्म, शुक्ल। अगर ये 3 लेशा है
और हम सम्यक दृष्टि जीव है, तो हम कभी भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं मरेंगे। ठीक है। देव गति से आने वाला संख्यात वर्ष की आयुष्य ही पाता है, कहाँ ले दिया है। ठीक है। समकिति युगलिक अधिक से अधिक 15 भव करते हैं। जो युगलिक होते हैं और उसमें भी जो सम्यक्त्व होते हैं, वो मिनिमम कितने भव के बाद मोक्ष चले जाते हैं? 15 भव। उससे ज्यादा भव वो करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। 15 भव में वो मोक्ष चले ही जाएंगे। नेक्स्ट, खेचर जो युगलिक होता है वो एकांत मिथ्यात्वी होता है। तो युगलिक में भी खेचर होते हैं। अगर वो खेचर युगलिक है तो वो एकांत मिथ्यात्वी होता है, वो सम्यक्त्वी होता ही नहीं है। एंड लास्ट, तिर्यंच में सिर्फ स्थलचर और खेचर जाति में ही युगलिक पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो युगलिक किसमें होते हैं? तिर्यंच में सिर्फ स्थलचर और खेचर, ये दो ही युगलिक हो सकते हैं, बाकी कोई भी युगलिक नहीं होंगे। युगलिक भी एक मेल फीमेल का जोड़ा किसमें हो सकता है? सिर्फ स्थलचर और खेचर में। एंड जो खेचर वाले जो युगलिक होते हैं वो एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं। स्थलचर का कुछ मेंशन किया नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ तक रखेंगे। आप एक बार रीड करना, इसमें कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बोलना, मैं पूछ के आपको बोल सकती। ठीक है ना। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं, क्लास खत्म करेंगे, फिर समाप्ति सूत्र कोई कहेंगे? कोई भी? मैं कह दूं? ठीक, सब अपनी आंखें बंद, नमस्कार मुद्रा में। गुरुवर कृपा करी, भव भव वेदा आपका उपकार, ओ गुरु आपका उपकार, इसको माफ करो, ये हो आप ही साफ करो, आप ही साफ करो। जिन्नाज्ञा विरुद्ध कहा हो तुम इच्छा में दुक्कड़म। बहुत बहुत धन्यवाद। गई बाबू क्वेश्चन दिए वो नहीं पूछे, बिच्छू लट और सीप। हाँ, मैं भूल ही गई, बोलिए ना क्लास खत्म करने से पहले। बिच्छू लट सीप मिथ्या दृष्टि साधु। बस क्या था? बिच्छू, बिच्छू हाँ, लट लट, हाँ, सीप सीप, हाँ, मिथ्या दृष्टि और साधु। और साथ बोलिए आगति और गति। हाँ, गति आगति तो 179 की लड़ी होगी क्योंकि 94 हाँ, 179 की लड़ 179 की लड़ी। और गति भी वही है यस, क्योंकि ये विकलेंद्रियों में आता है ना, इसलिए। हाँ, इसीलिए करेक्ट। ये द्विवेंद्री है तो इसलिए वही है हमें ये तो करेक्ट है 179 179 क्योंकि ये विकलेंद्रिय ही है। नेक्स्ट है लट। लट भी विकलेंद्री है, 2 इंद्रिय है ना, इसलिए द्विवेंद्री सेम आएगा। द्विवेंद्रिय है वो। सीप भी कोई है मैम? कितनी इंद्रियां हैं सीप में? सीप में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये सेम है दोनों। ठीक है ना। इसमें भी स्पर्शनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है, इसमें भी स्पर्शनेंद्रिय है, रसनेंद्रिय। दो इंद्रियां होने के कारण सेम। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की 371 तो है आगत। आई सेड मिथ्या दृष्टि साधु। मिथ्या दृष्टि क्या मैम?
मिथ्या दृष्टि की कितनी कहा आपने? गति 371, हाँ, और गति कितनी? गति 553, क्या कम हुआ इसमें? 5 अनुत्तर विमान के पर्याप्त अपर्याप्त। वेरी गुड। साधु? तो 70 तो इसकी गति है साधु की, और 275, 200? 275। इसमें एक नारकी कम हो गया, 5 नारकी तक ही आते हैं। 276 में से एक नारकी चला गया, सिर्फ छठी नारकी पे, एंड 70 है उसकी गति। ये 12 देवलोक के और 9 लोकांतिक और इनके वही 35 की पर्याप्ता 70 करेक्ट। हाँ सर, हाँ, ये सब करेक्ट है, ठीक है। और दो दूं आज? हाँ और दे दीजिए। सम्यक दृष्टि मगरमच्छ। मगरमच्छ का पहले दे दिया। नहीं, ऐसा वाला मगरमच्छ सम्यक दृष्टि है। अच्छा, अगर इंद्रिय में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, मिश्र दृष्टि होते हैं। तो ठीक। मुझे ऐसे मगरमच्छ की गति आकृति बोलना है जो सम्यक दृष्टि वाला है, ठीक है ना। ये एक दो ही दूंगी, और एक है कुछ हो गया। और एक कोई भी एक रेंज जो स्त्रीवेद में स्त्री मछली में जो मछली तीनों भी हो सकता है ना, ये दो हो सकता है ना, स्त्री और पुरुष। नर और मादा। हाँ, नर और मादा, सॉरी। तो मछली का नर भी और मादा, ठीक है ना। मगरमच्छ जो सम्यक दृष्टि वाला होता है, और मछली जिसमें नर और मादा दोनों भी, दोनों के अलग अलग रहेंगे, दोनों का भी ठीक है ना। ओके। सभी को सादर जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र।